जय श्री राम दोस्तों। आज मैं कर्मा सिद्धांत सीरीज के अंदर राहुल गांधी के चार्ट के बारे में कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी की कुंडली बहुत अच्छी है क्योंकि उनकी कुंडली में केतु 5 नंबर में है, जिसके हिसाब से उनको हर चीज़ें रॉयल टाइप की चीज़ें मिलनी हैं। अब रॉयल टाइप की चीज़ें मिलनी हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यानी जातक के कर्म जो हैं वो राजाओं जैसे ज़रूर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजर की जो ज़िंदगी है वो अच्छे से निभानी होगी। अगर वो अच्छे से नहीं निभाएंगे तो उसका क्या होगा, क्योंकि वो संचित जो कर्म है वहाँ से वो उसके पॉजिटिव वे में स्टार्ट नहीं होंगे। उसके बाद जो प्रारब्ध कर्म है वो शनि 1 में है। शनि क्योंकि 1 में होने से है, जातक जो अपने कार्य पे वर्किंग प्लेस पे डोमिनेट तो करेगा, लेकिन वो डोमिनेट करते भी होंगे शायद, लेकिन क्योंकि वो डोमिनेट करना है तो वो सेनापति की तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना है। जब तक वो काम पूरा ना हो जाए उससे भागना नहीं है, उससे दूर नहीं हटना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लगातार करते रहना है। क्योंकि 1 नंबर की राशि जो है वो सेनापति मैदान छोड़ के कभी नहीं भागता है। वो ऐसा बताता है डोमिनेट जरूर करेगा, डोमिनेट करना भी चाहिए क्योंकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो शनि 1 में होने से होगा। लेकिन अगर वो इन दोनों चीज़ों में संचित करो और प्रारब्ध में जो कमी पाई जाएगी तो राहु जो है वो 11 नंबर की राशि में है, तो किसी भी जातक का जो 11 नंबर में राहु रहेगा उसको गेन मिलेगा, आसानी से गेन मिल जाएगा, लेकिन फिर उसको बाद में सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो जो गेन के बाद जो सेक्रीफाइस होगा, अगर वो हाथ जैसे मान लीजिए अगर बंद मुट्ठी है, उसमें रेत है और उसमें रेत में अगर आप बंद भी करते चले जाओगे तो वो रेत हाथ से फिसलेगा ही फिसलेगा। इसलिए जब 11 नंबर में जब राहु होता है तो मैं हमेशा जातकों को ये बताता हूँ कि जो भी आपको इनकम है, जो भी आप कमा रहे हैं या जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उसमें हमेशा सोशल कॉज को आप प्रोमिनेंट रखिएगा, अपने हिसाब से कीजिएगा। तो अब अगर नेट सेल में अगर आपसे एक चीज़ कहा जाए कि भी केतु 5 में है, शनि 1 में है, राहु 11 में है, तो ये जातक की कुंडली में ऐसा ज़रूर है कि भाई ये चाहें तो पॉजिटिव वे में काम करके अवश्य ही, ऐसे और भी जातक होंगे, कोई खाली ये राहुल गांधी का चार्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे। तो उन सब के लिए एक ही एडवाइस कि केतु 5 में है, आपको केतु 5 का मतलब आपको जो भी चीज़ करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है या जो मैनेजरशिप करनी है वो रॉयल तरीके से करनी है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसको आप डोमिनेट करना है, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से निभानी है, ताकि जो आपको कुछ समय के बाद 5 साल बाद, 6 साल बाद जो रिजल्ट्स की काउंट में आता है, क्योंकि सारा आप अगले जन्म में नहीं लेके जाने हैं, कुछ तो आगामी रिजल्ट इसमें भी भोगना है ना, जिसके हिसाब से संचित प्रारब्ध और आगामी कर्म की सीक्वेंस चलती है। तो तब आपको हमेशा गेन मिलता रहेगा और आपको कम से कम लॉस होगा। देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो।